I'm Seema Raj, and today we are gonna study the lesson named The Chair. And I hope you know the meaning of chair. What is a chair? जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कुर्सी. Okay? So यहाँ पे लेसन आप सोचोगे लेसन का नाम कुर्सी? So yes, इस लेसन का नेम कुर्सी है, लेकिन इसको जो कैरेक्टर्स है उनका नेम बिल्कुल अलग है. वो सब कुर्सी 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 नहीं है. So let's know the characters in this story. So the first character is, I would begin with the elderly person, that is grandpa. तो पहले जो character है वो है हमारे grandpa और ये है मारियो. ठीक है, ये गुनीत है और ये है आसमा और ये है दीपा. सो ये सारे कैरेक्टर्स है. तो ज्यादातर आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे ही है कैरेक्टर्स और सिर्फ एक बड़े इंसान है, दैट इज ग्रैंडपा. सो अब ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं. So what do you see here? Grandpa has so many fruits in his basket and so many children have surrounded him. है ना? एक grandpa है, एक दादाजी है और उनके आसपास बहुत सारे बच्चे. दादाजी के हाथ में क्या आप देख रहे हैं? इतने सारे fruits हैं, है ना? तो अब क्या हो रहा है स्टोरी में? इस पिक्चर को देख के तो सिर्फ इतना ही समझ रहा है कि कुछ खाने का सामान है और बच्चे जो है वो ऐसा लग रहा है खाने के लिए आ रहे हैं, है ना? अब आगे स्टोरी में ये खाने की बात हो रही है या फिर चेयर की बात हो रही है? लेट्स बिगिन रीडिंग द स्टोरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. There was a boy called Mario. एक बच्चा था, एक लड़का था जिसका नाम था मारियो. Who loved to have lots of friends. जिसको क्या अच्छा लगता था? बहुत सारे दोस्त. उसको लगता था मेरे पास बहुत सारे दोस्त होने चाहिए. दोस्त ही दोस्त. तो देखो आप मारियो के कितने सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स है. ही शोड ऑफ अ लॉट. और मारियो जो है बहुत ज्यादा शो ऑफ करता था. शो ऑफ करता था यानी कि बोस्ट करता था बहुत ज्यादा. उसको इस बात पे प्राउड था, घमंड था एक तरीके से आप बोल सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा फेंकता था मीन्स रियलिटी वाज समथिंग एल्स बट ही शोड इट द अदर वे. मतलब सच्चाई कुछ और थी लेकिन वो कुछ और ही दिखाता था. क्या दिखाता था? वो always talking about how many friends he had at school. और हमेशा इसी बात पे इसको घमंड था और आप बोल सकते हो कि प्राउड था और इसी बात के बारे में बात करता था. क्या कि उसके स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं. एंड हाउ ही वाज सो फ्रेंडली विद एवरीवन. और ये भी बोलता कि वो हर किसी के साथ कितना फ्रेंडली है, बहुत दोस्ताना अंदाज है उसका, हर किसी के साथ अच्छे से घुलता मिलता है, जो एक अच्छे फ्रेंड में क्वालिटी होनी चाहिए. वो बोला है कि मैं इतना फ्रेंडली हूँ, मैं इतना दोस्ताना हूँ, मेरे अंदर इतनी अच्छी दोस्त की क्वालिटी है कि लोग मुझसे मिलके फ्लैट हो जाते हैं और मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं. सो दिस इज हाउ Mario thought. One day his grandfather said to him. एक दिन उसके grandfather क्या बोलते हैं उससे? Mario, I bet you a fruit chart. अब ग्रैंडपा क्या बोले? मारियो देखो आप इसलिए शायद ये इतने सारे फ्रूट्स लेके हैं क्योंकि उन्हें उसका फ्रूट चार्ट बनाना है. ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर कि फ्रूट जब आप बोलते हैं ना तो फ्रूट मीन्स जो आप हिंदी में जनरली बोलते हैं नॉर्मल सा फल. ओके, लेकिन जब मैं फ्रूट्स बोलती हूँ तो इट मीन्स अ वैरायटी. बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रूट्स. अदरवाइज एक ही टाइप का है तो हम बोलेंगे फ्रूट. ओके, सो एक दिन ग्रैंडफादर मारियो से क्या बोलते हैं? मारियो, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ. बेट लगाता हूँ मीन्स शर्त लगाता हूँ, स्टेक लगाता हूँ. क्या शर्त लगाता हूँ? एक फ्रूट चाट की. अगर तो क्या शर्त थी कि मैं तुम्हें फ्रूट चाट दूंगा. किसने बोला ये? ग्रैंडपा ने बोला, ग्रैंडफादर ने बोला. You don't have as many friends as you think you have. अब ग्रैंडपा क्या बोलते हैं कि देखो मारियो, तुम्हें लगता है ना कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं है. जितने फ्रेंड्स तुम सोचते हो कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, उतने फ्रेंड्स रियलिटी में नहीं है तुम्हारे. I'm sure many of them are nothing more than companions or partners. और मैं ये सुनिश्चित होके कह सकता हूँ, निश्चित रूप से कह सकता हूँ. क्या कह सकता हूँ? ग्रैंडपा बोल रहे हैं कि I has been used for
द ग्रैंडपा इज सेइंग, सो ग्रैंडपा क्या बोले कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उनमें से जो जिनको तुम बोलते हो ना मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेनी फ्रेंड्स आई हैव, तो उसमें से मेनी जो है ना उसमें ज्यादातर जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे क्या है, या तो कंपेनियंस है। ओके, कंपेनियंस मीन्स अ पर्सन विथ whom one spends a lot of time, यानी वो इंसान जिसके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो उससे हम बोलते हैं कंपेनियन। तो दादाजी क्या बोलते हैं, मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त नहीं है वो सब स्कूल में जिनकी तुम बात करते हो कि बहुत सारे दोस्त हैं तुम्हारे, वो एक्चुअली में तुम्हारे दोस्त नहीं कंपेनियंस हैं, क्योंकि तुम उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो। या फिर और मीन्स और मीन्स या, है ना, हिंदी वाला या। सो और मीन्स या फिर कौन है, पार्टनर्स है। पार्टनर्स मीन्स यहाँ क्या है, से पार्टनर्स में आप बोल सकते हो द पीपल हु वर्क टुगेदर, वो लोग जो एक साथ काम करते हैं, यहाँ पे वो आएगा द पीपल हु वर्क टुगेदर आर नोन एज पार्टनर्स। तो अब ये बोल रहे हैं कि या तो वो तुम्हारे ऐसे क्लासमेट्स हैं जिनके साथ तुम ज्यादा टाइम बिताते हो, या फिर वो तुम्हारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ कोई काम तुम मिलकर करते हो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे दोस्त नहीं है ना, जिन्हें तुम दोस्त समझ रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, तुम्हारे कंपेनियंस है या फिर तुम्हारे पार्टनर्स है। क्यों? क्योंकि तुम उनके साथ मिलकर पढ़ाई करते हो, पार्टनर्स के साथ एक ही काम सब करते हैं स्कूल में। और कंपेनियंस क्यों है? क्योंकि तुम उनके साथ ज्यादा टाइम बिताते हो स्कूल में। ओके, तो ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स तो है नहीं, सिर्फ क्या है, कंपेनियंस है एंड या फिर पार्टनर्स है। अब आगे क्या हो रहा है देखो आप, ग्रैंडपा एंड मारियो बोथ सीम टू बी हैप्पी, दोनों के दोनों बहुत ही खुश दिख रहे हैं। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली, और मारियो जो है वो जल्दी से बेट जो है वो, यानी जो शर्त लगाई थी दादाजी ने फ्रूट चाट की, उस पे मान जाता है। However, he wasn't sure, लेकिन वो श्योर नहीं था, मीन्स उसको ये पक्का नहीं था। हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज स्कूल मेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट। अब मारियो सोच रहा था कि कैसे पता चलेगा, कि कैसे वो टेस्ट ले, कैसे उनकी परीक्षा ले और पता करे कि जो स्कूल मेट्स है उसके स्कूल में उसके साथ जो पढ़ते हैं वो उसके सच्चे दोस्त हैं या नहीं। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प, और इसलिए वो अपने ग्रैंडपा से हेल्प मांगता है, बोलते हैं ग्रैंडपा प्लीज मेरी मदद करिए। ही सजेस्टेड आई हैव, अब ग्रैंडपा क्या बोलते हैं, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, तो मेरे पास वो चीज है जो तुम्हें चाहिए, वही चीज है जो तुम्हें चाहिए, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चीज चाहिए मारियो। इट्स इन दी एटिक, और वो कहां पे है वो चीज, एटिक में है। एटिक मीन्स व्हाट, अ स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ। ओके, तो एटिक मीन्स क्या होता है, रूफ के जस्ट नीचे एक स्टोर करने के लिए स्पेस होता है घर में ही, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एटिक। सो वो बोलते हैं कि वो जो चीज जो मुझे पता है कि जो तुम्हें जिसकी जरूरत है वो कहां पे रखी हुई है, एटिक में रखी हुई है। वेट हियर अ मिनट, सिर्फ एक मिनट वेट करो, इंतजार करो, मैं लेके आया। यू गया और यू आया। ग्रैंडपा लेफ्ट, और ग्रैंडपा चले जाते हैं, वो सॉरी ग्रैंडपा चले जाते हैं क्या करने के लिए, वो चीज लाने के लिए जिसकी जरूरत किसको थी, मारियो को थी। Soon returning as though carrying something in his hand, और जल्दी ही ग्रैंडपा जो है वो वापस आ जाते हैं, as though carrying something in his hand, और ऐसा लग रहा था कि ग्रैंडपा ने अपने हाथ में कुछ उठाया हुआ है, कुछ लेकर आ रहे हैं। But Mario could see nothing there, लेकिन ऐसा दिख रहा था ग्रैंडपा के बॉडी लैंग्वेज से, ऐसा लग रहा था वो कुछ उठा के ला रहे हैं, लेकिन क्या लेके आ रहे हैं वो मारियो को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। ओके, टेक इट, अब ग्रैंडपा क्या बोलते हैं, ले लो, इसे रखो। इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, ये बड़ी ही स्पेशल चेयर है, अलग है ये चेयर, जैसे चेयर्स तुम डेली यूज करते हो वैसे वाली चेयर नहीं है, ऐसी कुर्सी नहीं, ये हटके है। एज इट इज इनविजिबल, तो ये चेयर कैसी है, इनविजिबल है। ये तुम्हें मिस्टर इंडिया बना देगी शायद। इनविजिबल मीन्स व्हाट, द थिंग दैट कांट बी सीन, इम्पॉसिबल टू सी, तो वो ऐसी चीज दे रहा हूं मैं तुम्हें जो कि इनविजिबल है, जिसे देखना इम्पॉसिबल है, जिसे तुम देख ही नहीं सकते। इट्स rather tricky to sit on it, rather means quite, quite means काफी,
QUITE, यहाँ पे लास्ट पे ई है तो इसका मीनिंग क्या है? इनफ। आप इनफ सोच रही है यहाँ पे, तो क्वाइट की स्पेलिंग में ई है लास्ट में, तो आप सोचिए इसका मीनिंग इनफ, काफी। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि हालात, पता है ये जो इनविजिबल चेयर है जो दिखता नहीं है, इस पे बैठना जो है क्या है, बहुत ज्यादा ट्रिकी है। ट्रिकी है मीन्स डिफिकल्ट है टू सिट ऑन इट, बट इफ यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल लेके जाते हो एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और उस पर बैठ पाते हो, मैनेज मीन सक्सीड, अगर तुम सक्सेसफुल हो जाते हो इस पे बैठने में, इस पे बैठ पाते हो, तो क्या होगा? देन द मैजिक विल वर्क, और तब जादू काम करेगा। अगड़म बगड़म बूम। सो एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, और पता है मारियो, तुम ये बता सकोगे, तुम ये पता कर सकोगे कि तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन है और कौन नहीं है। So here is Mario sitting in the invisible chair। देखो आप, मारियो बैठा और उसके आजू बाजू कौन है? उसके कंपेनियंस है या फिर उसके पार्टनर्स है। मारियो ब्रेव एंड डिटरमिन्ड, जो मारियो था वो काफी ज्यादा ब्रेव था, बहादुर था, डिटरमिन्ड था, मीन्स ही हैड मेड अप हिज माइंड, उसने निश्चय कर लिया था, मन से पूरा ठान लिया था कि मुझे चैलेंज दिया है, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा और दादाजी को दिखा दूंगा कि मेरे पास कितने फ्रेंड्स हैं। और इसलिए वो देखो इनविजिबल चेयर पे बैठने की सोचता है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। Mario, brave and determined, took the strange invisible chair. So determined means firm indecision। तो उसने अपना दिमाग, अपना मन जो है पूरा बना लिया था, ये ठान लिया था कि वो स्कूल में इसको लेके जाएगा। हालांकि मुश्किल है इस पे बैठना, लेकिन फिर भी वो लेके जाएगा इस इनविजिबल चेयर को, इस स्ट्रेंज मीन्स अजीब से चेयर को, क्योंकि ऐसा चेयर तो कभी किसी ने देखा ही नहीं जो कि इनविजिबल होती है, जो कि दिखती ही नहीं है। एंड सेट फॉर स्कूल, और वो स्कूल के लिए सेट ऑफ हो जाता है, मीन्स अपनी जर्नी जो है स्कूल के लिए स्टार्ट कर देता है। स्कूल जाने की यात्रा जो है उसकी शुरू हो जाती है। आज ब्रेक टाइम, और जैसे ही ब्रेक टाइम आता है, मीन्स रिसेस का टाइम आता है, कुछ लंच वगैरह करने का टाइम आता है, तो क्या होता है फिर, या ब्रेकफास्ट करने का, ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, और वो अपने सारे दोस्तों को क्या बोलता है कि चलो एक गोला बना के सबके सब खड़े हो जाओ। Nobody move, कोई नहीं हिलेगा, ऐसा बोल देता मारियो। You are about to see something amazing, और आप कुछ देखने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा शानदार, सरप्राइजिंग, जिसे देख के आप आश्चर्यचकित होने वाले हैं दोस्तों, ऐसा मारियो बोलता है। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, और मारियो जो है वो चेयर पे बैठने की कोशिश करने लग जाता है। Having difficulty seeing it, और he missed and fell straight onto his बैक साइड, और क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था, ये बहुत मुश्किल था इस इनविजिबल चेयर को देखना। अब आप बोलोगे पर यहाँ पे तो दिख रहा है, ये आपके लिए ऐसा बनाया है हमने, एक्चुअली वो नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि डिफिकल्ट था उस चेयर को देखना। मारियो जो है वो कितने बार मिस कर देता है, कितने बार बैठने की कोशिश करता है, लेकिन बैठ नहीं पाता, और बैठने की बजाय क्या हो जाता है, सीधा धड़ाम से पीछे की तरफ होकर गिर पड़ता है। देखो आप देख रहे हो पीछे की तरफ गिरने वाला है वो। His classmates had a pretty good laugh, और उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं आप देखो कैसे वो बेचारा पीछे की तरफ गिरने वाला है, and everybody else is laughing at him। Pretty means quite, so quite का मीनिंग क्या है, ई लास्ट में है तो ये क्या है, enough। तो बाकी इसको जितने भी उसके क्लासमेट्स थे, उसके साथ पढ़ने वाले जो दोस्त थे, जिन्हें वो दोस्त बोलता था पढ़ने वाले साथी, वो सब क्या करते हैं, बहुत हंसते हैं, जोर जोर से ठहाके मार मार के, किस पे, मारियो पे। सो बताओ मुझे, इज इट अ गुड थिंग? किसी के ऊपर हंसना क्या अच्छी बात है? ऐसे जब कोई मुसीबत में हो, कोई परेशानी में हो, तो हमें हंसना चाहिए या फिर उसकी हेल्प करनी चाहिए? सो ये सवाल का आप आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। वेट, अब मारियो देखो क्या बोल रहा है, अरे रुको रुको, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। अरे थोड़ी सी बस, क्या हो गई है, स्लाइट मीन्स लिटिल, टेक्निकल मीन्स मैकेनिकल और प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकल से प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे हाथ से ठीक किया जा सकता है। सो टेक्निकल मीन्स वो सारी चीजें जिसे आप हाथ से प्रैक्टिकली कर सकते हैं। सो वो बोलते हैं थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं हाथ से इसे ठीक कर दूंगा।
He said, try again. और देखो कितना ब्रेव बच्चा था. He tried to sit on the chair again. वापस से कोशिश करता है गिरने के बाद भी इस चेयर पे बैठने की. But again he missed the seat. और ये क्या? लेकिन फिर से वो उसकी जो सीट है जिसपे उसे बैठना था चेयर पे वो मिस हो जाती है. फिर से वो उस पर बैठ नहीं पाता. Causing more surprised looks and laughter. और इस बार भी इसके दोस्त जो है ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्य से भर जाते हैं, हैरान हो जाते हैं उसको देख के, और सबके सब हंसने भी लग जाते हैं कि ये मारियो क्या कर रहा है, कहाँ बैठने की कोशिश कर रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, ये हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है. मारियो वोंट गिव अप. लेकिन मारियो जो है वो गिव अप नहीं करता. गिव अप करना मीन्स स्टॉप. वो हार नहीं मानता. He didn't stop at all. He kept trying to sit on the magic chair. वो बार बार लगातार कोशिश करता है इस जादुई कुर्सी पे बैठने की. And kept falling to the ground until suddenly he tried again and didn't fall. और वो बार बार कोशिश करता रहा, बार बार गिरता रहा जमीन पे, और ये तब तक करता रहा, फिर वो फिर से जल्दी से उठता और फिर से कोशिश करता जब तक कि वो गिरा नहीं. This time he sat. और इस बार फिर से वो बैठता है and hanging in mid air. तो बच्चा जो है बहुत जिद्दी था, अच्छे काम के लिए जिद कर रहा था. और देखो बार बार, you know that practice makes man perfect. अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी चीज की, बार बार करते हो, कंटिन्यूसली कोई चीज करते हो, तो you will surely be successful. और यही हुआ मारियो के साथ. वो फाइनली बैठ जाता है चेयर पे. इसलिए चेयर तो नहीं दिखती, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एयर में हैंग हो गया है, एयर में झूल रहा है. यानी क्या है? इट मीन्स दैट वो बैठ चुका है. मिड मीन्स मिडल, तो हवा के बीच में ऐसा लग रहा था वो बैठा हुआ है. Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about. और फिर फाइनली मीन्स अंत में वो क्या एक्सपीरियंस करता है? वो फील करता है. एक्सपीरियंस मीन्स फेल्ट. तो वो क्या फील करता है, क्या महसूस करता है कि जो क्या महसूस करता है? मैजिक. इट्स मैजिक. उसको पता चल जाता है जो उसके ग्रैंडफादर जिस मैजिक के बारे में बात कर रहे थे वो चीज उसको फील हो जाती है, वो चीज उसको समझ आ जाती है, एहसास हो जाता है उस मैजिक के होने का. लुकिंग अराउंड, वो आसपास देखता है. मारियो सॉ गुदीत. और अपने आसपास किसको देखता है? वो गुदीत को देखता है. अब आप देखो उसके फ्रेंड्स है गुदीत, आसमा, दीपा. सो ये तीनों को तीनों फ्रेंड्स. अगर आपको फ्रेंड्स का नेम याद नहीं रहे तो आप कैसे याद रखेंगे? डैग याद रखिए. डैग. ओके, डैग. DAG. D फॉर दीपा, A फॉर आसमा, G फॉर गुनीत. तो आपको नेम्स याद रहना चाहिए, तब भी जाके ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रहेगा. सो तीन फ्रेंड्स थे. ही हैड 3 रियल फ्रेंड्स. हु वर दे? दीपा, आसमा एंड गुनीत. तो ये तीनों फ्रेंड्स जो है ना, 3 ऑफ हिज बडीज. बडीज मीन्स व्हाट? बडीज मीन्स फ्रेंड्स. तो 3 उसके रियल फ्रेंड्स थे, सच्चे दोस्त थे. होल्डिंग हिम अप. और तीनों दोस्तों ने देखो क्या कर रखा था? उसको पकड़ रखा था. So he wouldn't fail, कि ताकि वो गिरे ना. तो देखो these people are the real friends he had, है ना? He didn't know this thing but now he has come to know about it. तो अब ये 3 जो दोस्त है इन्होंने इसे पकड़ रखा था कि ताकि वो गिरे ना. तो ये है ना सच्चे दोस्त. Meanwhile many others he had thought of as friends had done nothing. लेकिन meanwhile means for now. तो लेकिन अभी आपको पता है जिन लोगों को, बाकी जितने भी लोग थे, और भी जो लोग थे, और भी जो स्कूल में रहने वाले बच्चे थे या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, जिनको वो अपना दोस्त मानता था, वो उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया इसको बचाने के लिए. किसको? मारियो को बचाने के लिए. सिर्फ कौन आए? ये डैग आए. 3 दोस्त, 3 यार, 3 इडियट्स, बट मेड फन ऑफ हिम. लेकिन बाकी सारे के सारे बच्चे जो है वो क्लास के सिर्फ और सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहे थे. वो जितनी बार गिरा उतने बार उस पर जोर जोर से हंसे, और उसको सिर्फ और सिर्फ यही एहसास हो गया कि ये सब मेरे दोस्त नहीं हो सकते. क्योंकि इन्होंने, जब मैं प्रॉब्लम में था, जब मैं बार बार गिर रहा था, these people were burst into laughter. ये सब तो जोर जोर से हंस रहे थे मेरे ऊपर, मेरा मजाक उड़ा रहे थे. लेकिन ये 3 जो है इन्होंने मुझे संभाला, मेरा ध्यान रखा.
सो बट मेड फन ऑफ हिम। तो बाकी सब क्या कर रहे थे, सिर्फ खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। किसका? मारियो का। एंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, और जितने बार वो गिरता उतने बार ये सब मजाक करते, हंसते और मजाक उड़ाते। किसका? मारियो का। अब आगे क्या होता है स्टोरी में, आप देखो ये सारे फ्रेंड्स जो है एक साथ लिविंग विद हिज थ्री फ्रेंड्स। अपने he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us। और अपने फ्रेंड्स को छोड़ते हुए उनको बाय टाटा सी यू बोलते हुए जब स्कूल से छुट्टी हुई हुई शायद, तो उस वक्त अपने तीनों दोस्तों से ये बातें करता हुआ जा रहा है। जैसे आप लोग भी छुट्टी के बाद अपने फ्रेंड से बातें करते हुए फिर घर को निकल जाते हो, तो वैसे ही ये भी कर रहा होगा। और उसने एक्सप्लेन किया, उनको पूरा समझाया कि कैसे जो ग्रैंडपा थे, जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी जो थे, वो उन्होंने कितने होशियारी से, बहुत ही क्लेवरली उन्होंने उसको रास्ता बताया। क्या बताया? टू शो हिम, ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए, दैट ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त, क्या दिखाने के लिए कि सच्चे दोस्त जो है वो होते हैं जो आपकी केयर करते हैं, जो आपका ध्यान रखते हैं। जब आप मुसीबत में होते हैं, हार्ड टाइम्स में होते हैं, तो वो आपके साथ खड़े होते हैं। ओके वो आपका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि या दूर नहीं जाते, वो आपको सपोर्ट करते हैं। सो ये चीज ग्रैंडफादर ने बताई थी, और ये अपने दोस्तों को बता रहा है। A friend wouldn't be someone who takes joy in our bad luck। एक दोस्त वो नहीं होता जब हमारा खराब टाइम चल रहा हो, या हम जब बदकिस्मत हो गए हो, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा हो, हमारा किस्मत साथ नहीं दे रही हो, ऐसे वक्त हम पे हंसे, उसमें खुशी मनाए, वो दोस्त तो हो ही नहीं सकता। तो देखो, नाउ मारियो हैज लर्नड अ लेसन। उसको पता चाहिए कि अच्छे फ्रेंड्स कौन होते हैं और फ्रेंड्स कौन नहीं होते हैं। सो एवरीबडी कांट बी योर फ्रेंड। आप सबसे बात करते हैं, आप सबके साथ प्ले करते हैं, बट ऑल द पीपल, ऑल द चिल्ड्रन आर नॉट एट ऑल योर फ्रेंड्स। That evening, और उसी शाम को, the four children, चारों के चारों बच्चे जो है वो went to see Mario's grandpa। सबके सब went to see, मतलब ये नहीं कि देखने के लिए grandpa को कि grandpa कैसे दिखते हैं। यहाँ पे it means that grandpa से मिलने गए। See means meet भी होता है। तो went to see Mario's grandpa, मारियो के grandpa से मिलने गए। As he had won the bet, क्यों मिलने गए? क्योंकि grandpa जो है उन्होंने शर्त जो है उसको जीत लिया था। They had a great time। उन्होंने बहुत मस्ती किया, मजा किया। Listening to stories, और दादाजी इनको कहानियां सुना रहे थे। तो आप ध्यान रखिए, जनरली चिल्ड्रन लिसन के बाद जो है टू नहीं लगा देते हैं, वो टू लगाना भूल जाते हैं। क्या बोलते हैं? लिसन स्टोरीज। आई लव लिसन म्यूजिक या लिसनिंग म्यूजिक। तो आप लिसनिंग के बाद टू लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना। आपको बताना है कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं, तो लिसनिंग के बाद टू आएगा। ओके सो अब वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत मजा आया सारे बच्चों को, क्योंकि दादाजी सबको कहानियां सुना रहे थे। आपको भी बहुत मजा आता होगा ना, दादी नानी या दादाजी नानाजी से कहानियां सुनने में। एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट, और सबके सब, क्योंकि दादाजी जीत गए थे यहाँ पे, दादाजी जीते और उन्होंने सब बच्चों को क्या दिया? पार्टी दी, फ्रूट चाट की पार्टी। बहुत सारा खाया बच्चों ने, पेट भर भर के खाया। फ्रॉम देन ऑन, और उस वक्त से दे यूज द मैजिक चेयर टेस्ट, और उस वक्त से बच्चे जो है हमेशा क्या करते? मैजिक चेयर जो टेस्ट था वो लेते। On many occasions means times, कितने बार उस वक्त से मैजिक चेयर को इन बच्चों ने टेस्ट किया, उसको यूज किया, ये जानने के लिए कि उनका सही सच्चा फ्रेंड कौन है और कौन नहीं है। एंड whoever passed became friends for life, और जो भी इस मैजिक चेयर टेस्ट पे पास हो जाता, यानी मारियो ऐसे ही बैठता होगा चेयर पे, और जो जो उसके ऊपर हंसते होंगे, जो उसका मजाक उड़ाते होंगे, वो उसको पता चल जाता होगा कि ये मेरे फ्रेंड्स नहीं है, या जो उसको सपोर्ट करते होंगे वो उसके रियल फ्रेंड्स है। ये मारियो इस तरीके से टेस्ट करते रहता होगा बार बार, एंड जो भी इस टेस्ट को पास कर लेता वो हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए दोस्त बन जाते। तो इस तरीके से ये मारियो जो है was able to recognize his real friends। So how was the story? I loved it। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। What about you? आपको कैसी लगी? Hope आपको भी अच्छी लगी। Okay, so what did you learn from this story? आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला? That it is important to recognize real friends।
हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप जाने कि आपके सच्चे दोस्त कौन है। ये ही ये स्टोरी आपको सिखाती है। सो आई होप यू लर्न दिस लेसन वेरी वेल। आप हर किसी को अपना फ्रेंड नहीं कहेंगे। कोई भी चिंकी पिंकी रिंकी आजू बाजू से गई तो आप बोलेंगे ये मेरी फ्रेंड है, नहीं ऐसा नहीं। आप पहले टेस्ट लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ग्रामर पार्ट। तो अब इस लेसन के ग्रामर भी देख लेते हैं। ओके, अब क्या है ये फर्स्ट वन, लेट अस लर्न, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब ये कुछ आपको वर्ड्स दे रखा है, फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, कैरिंग, कॉल, शोड। Complete the following table by dividing the words into two parts. आपको क्या करना है, एक टेबल दे रखा है, उसको टू पार्ट्स में है वो टेबल, और एक आपके लिए किया हुआ है। सो देखते हैं क्या किया हुआ है। पहले ये बता रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपको, क्या दिया, द वर्ड्स इन कॉलम ए आर कॉल्ड द रूट वर्ड्स। यानी कि जो कॉलम ए में वर्ड्स है उनको क्या बोला जाता है, रूट वर्ड्स। अब हम देखेंगे कॉलम ए में कौन से वर्ड्स है। द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स that are in column B which come after the root words are called suffixes. So अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, क्या आपने कभी कोई प्लांट देखा है, ऑब्वियसली देखा है। ओके, सो आप देखते हैं कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो मेन होते हैं प्लांट के लिए, है ना। सो वैसे ही जो मेन होता है क्या, रूट। तो वैसे ही वर्ड, किसी भी वर्ड का जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड है, उसी को बोलते हैं हम रूट वर्ड। जैसे प्लांट के लिए रूट इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी रूट का मीनिंग है मेन वर्ड या बेस वर्ड। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए बताऊंगी। बट व्हाट आर सफिक्सेस, सफिक्सेस मींस आप ये याद रखो, कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि हम फिक्स कर देते हैं। देखो आप क्या है, सफिक्स, है ना। तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स जो फिक्स कर देते हैं, यानी कि पूछ के जैसे चिपका देते हैं, लगा देते हैं किसी भी मेन वर्ड के पीछे। पूछ पीछे ही होती है ना, तो आप देखो, या फिर एंड में लगा देते हैं वर्ड, मेन वर्ड के एंड में जो भी पूछ लगी। अब देखो कैरी मेन वर्ड है, राइट, है ना, मेन वर्ड, ये इसे ही हम बोलेंगे रूट वर्ड। ये हमारा रूट वर्ड, आई जस्ट राइट आर हियर। और ये क्या होगी, उसकी पूछ, जिसे हम बोलते हैं सफिक्स। अब इस पूछ को फिक्स कर दिया रूट वर्ड में, यानी कि मेन वर्ड में। तो इसी पूछ को जो आप किसी भी मेन वर्ड के एंड में ऐड कर देते हो, दैट इज नोन एज सफिक्स, है ना। अब देखो सफिक्स का एस जो है, ये भी लग रहा है कि किसी की पूछ जैसा है, टेढ़ी पूछ, है ना। तो आप ऐसे याद होगा, सफिक्स मींस पूछ, और पूछ कहाँ लगती है, एंड में, मेन वर्ड के एंड में, दैट्स इट। अब आप यहाँ पे देखो, फ्रेंड क्या है, रूट वर्ड है, उसके एंड में ये रूट वर्ड मेन वर्ड है ना, ये जो आपने सुना है जनरली। उसमें पूछ किसकी लगी है, ली की पूछ लगी है। ओके, और यहाँ पे देखिए आप, तो ये भी क्या हो गया, सफिक्स, है ना, पूछ, टेढ़ी मेढ़ी पूछ, सफिक्स। तो आप ऐसे याद है कि सफिक्स मींस पूछ, क्योंकि ये भी टेढ़ा मेढ़ा पूछ जैसा लग रहा है। यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, रूट वर्ड क्या है, सो दिस इज आवर रूट वर्ड सडन, और इसमें भी ली की पूछ लग गई, यानी ये भी क्या हो गया, टेढ़ा मेढ़ा पूछ, यानी सफिक्स। फिक्स कर दिया हमने पूछ रूट वर्ड में। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रूट वर्ड्स कैसे लगते हैं कि जैसे किसी ने पूछ फिक्स कर दी है, टेल फिक्स कर दी है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रूट वर्ड यानी मेन वर्ड, उसके साथ उसकी पूछ लगी हुई है। टॉक मेन वर्ड है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, इंग, उसकी पूछ। ये रूट वर्ड, ये उसकी पूछ, सफिक्स। यहां पे भी आप देखिए, ये है रूट वर्ड और ये है उसकी पूछ, सफिक्स। रूट वर्ड और सफिक्स। तो मेन जो वर्ड्स होते हैं, इंग, ली, अर, आप जो भी लास्ट में लगाते हैं ना पूछ के तौर पे, इंग हो गया, ली हो गया, या फिर ईडी हो गया, या फिर अर लगाया आपने, एस्ट लगाया, जैसे क्विकर, क्विकेस्ट, तो ये सब भी क्या हो जाते हैं, ये सब भी पूछ ही हो जाते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। अब आप देखिए, जो मैंने आपको बताया था सेम चीज यहाँ पे आंसर में हमने किया है। लुक हियर, ये सारी पूछ एक साइड बी कॉलम में डाल दिए, और सारे रूट वर्ड्स यानी कि मेन वर्ड्स एक साइड डाल दिए, लेफ्ट साइड में। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अब आगे बढ़े। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स। आपको रूट वर्ड्स को मैच करना है, किससे मैच करना है, या मैं इधर डाल देती हूँ इस साइड, या
मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विद सुटेबल सफिक्सेस। तो अब यहाँ पे भी आपको जो मेन वर्ड है उसके साथ आपको क्या लगा देनी है, उसकी पूछ फिक्स कर देनी है, यानी कि टेल लगा देनी है। यू कैन यूज अ सफिक्स मोर देन वंस, और आप एक ही पूछ को बार बार किसी भी मेन वर्ड के साथ यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार। एज शोन, जैसे कि दिखाया हुआ है आपको टेबल में। यूज देम टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और इन्हीं वर्ड्स को जो आपने जो वर्ड बनाया है पूछ को मिला के, रूट वर्ड को मिला के, उनको यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। एक आपके लिए किया हुआ है, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब फर्स्ट वन क्या है, मैजिक, जो कि रूट वर्ड है, उसके साथ पूछ क्या है, अल, है ना। तो हम ये क्या हो गया, ये दोनों को मिलाया तो क्या हो गया, मैजिकल वर्ड बन गया, है ना। दोनों को मिला दिया और बन गया मैजिकल। अब इससे सेंटेंस आप क्या बना सकते हैं, we saw an amazing magical performance performed by the magician। तो हमने एक बड़ा ही कमाल का मैजिकल परफॉर्मेंस देखा जिसे मैजिशियन ने, यानी कि जिसे जादूगर ने परफॉर्म किया था। नेक्स्ट वन इज केयर, और फुल जो उसका सफिक्स है उसको मिलाया तो क्या बन गया, केयरफुल। तो आपको सोचना है कि किसके साथ कौन सा पूछ लगाएंगे, क्योंकि आप मैजिक फुल तो नहीं बोल सकते, मैजिक शन वो नहीं बोल सकते, मैजिक किड नहीं बोल सकते, मैजिक किड या मैजिक शिप या मैजिक अस नहीं बोल सकते। आपको देखना है किसके साथ कौन सी पूछ लगती है। एंड हाउ विल यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, सो यू शुड रीड एटलीस्ट वन पेज ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एवरी डे। उससे क्या होगा, और while reading it be careful, read each and every word, I would say each and every letter carefully। उससे आपको धीरे 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 पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड के साथ कौन सा सफिक्स लगेगा, यानी कौन सी पूछ लगेगी, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा। आप रीडिंग की प्रैक्टिस करिए, इसी को इंग्लिश में ट्राई टू टॉक विद योर एल्डर्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर सिबलिंग्स, सबसे हर जगह यूज करने की कोशिश करिए, तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। केयर, और थोड़ा बहुत याद भी करिए। केयर के साथ अब क्या लगाते हैं, फुल, तो केयरफुल, बट ये ध्यान रखना है डबल एल नहीं आता। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं फुल पूरा, है ना, तो पूरा नहीं हम यहाँ पे कर रहे हैं। केयरफुल यानी कि सावधान, वी शुड बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉसिंग। तो हमें सावधान रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए जब हम रोड क्रॉस करते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन यू फ्रेम सेंटेंसेस, जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाइए, ऐसे सेंटेंसेस बनाइए जिससे सुन के कुछ अच्छा लगे, कुछ सीख मिले, तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, उस बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिलता है। नाउ नेक्स्ट वन, सेलिब्रेट। आप सेलिब्रेट में आप क्या लगा देंगे, सेलिब्रेशन। ये तो आपने बार बार सुना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट होता ही रहता है, कभी बर्थडे तो कभी कुछ। सो सेलिब्रेट में शन लगाया तो क्या हो गया, बस ये ध्यान रखना है। आप ये देखो, ये टी और ये एक ही टी लगाएंगे, इसका जो टी है ना, यहाँ पे ये नहीं डबल टी लगा देंगे, आप एक ही टी रहेगा, ई को खा जाएंगे, मीन्स उसको स्किप कर देंगे, उसको हटा देंगे और उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, उसकी जगह, या फिर आप ऐसे करो, सेलिब्रेशन होता है ना, सो सेलिब्रेट और शन, ये दोनों लेटर्स को आपको खा जाना है जब आप सेलिब्रेशन लिखेंगे तो स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। लाफ में इट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाफ्ड। सो सेलिब्रेशन का पहले सेंटेंस कर रहे थे, द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इज गोइंग ऑन। इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन जो है वो चल रही है। लाफ में इट लगाया तो लाफ्ड बन गया। पीपल लाफ्ड एट द कॉमेडी मूवी, लोग जो है कॉमेडी मूवी पे बहुत हंसे। वंडर, वंडर में आप क्या लगाते हैं, ईडी लगाते हैं, वंडर्ड या वंडरफुल भी कर सकते हैं आप, आपके पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको उससे रिलेटेड सेंटेंस आना चाहिए। वंडरफुल भी कर सकते हैं और वंडर्ड भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। सो आप यहाँ पे फुल भी कर सकते हैं। अगर फुल करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इट वॉज अ वंडरफुल साइट, आप इस तरीके से सेंटेंस लिख सकते हैं। अगर आपने वंडर्ड किया है तो आप क्या लिखेंगे, आई वंडर्ड अबाउट नेचर्स ब्यूटी, मैं नेचर की जो कुदरत की जो खूबसूरती थी उसके उसको लेके हैरान था कि कैसे नेचर इतना सुंदर हो सकता है, प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती है। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो ये वंडरफुल बन जाएगा। ओके, अगर आप फुल लगाते हैं तो, क्योंकि ये भी आपने सुना होगा, वंडरफुल तो जरूर सुना होगा। हेल्प में हेल्पफुल भी लगा सकते हैं आप, और फुल भी लगा सकते हैं यहाँ पे भी, और चाहे तो ईडी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन उससे रिलेटेड सेंटेंस आना चाहिए। अगर फुल लगाते तो आप बोलेंगे ही इज हेल्पफुल बिकॉज ही हेल्प्स एवरीवन।
आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर ईडी लगाए यानी हेल्प कर दिया तो आप क्या बोलोगे, ही हेल्प्ड द ओल्ड लेडी इन क्रॉसिंग द रोड। उसने ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत की हेल्प की किस चीज में, रोड को क्रॉस करने में, रोड को पार करने में। फ्रेंड में शिप लगाएंगे आप खुद ही सोचिए, आपको अगर ज्यादा टेंशन होता है ना तो आप सारे सफिक्सेस के साथ पढ़ पढ़ के देखिए, मैजिकल, मैजिकफुल, मैजिशियन, मैजिक, ये सब हर वर्ड को ऐसे करिए। आपको जो जो आपने सुना होगा जिसके साथ वो सुटेबल लगेगा आप वो यूज करेंगे। फ्रेंड के साथ क्या जाता है, शिप, सो इट विल बिकम फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप बिटवीन अ डॉग एंड अ मैन इज वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्रेंडशिप किसी इंसान के बीच में और डॉग के बीच में बहुत ही खूबसूरत होती है। करेज, करेज में आप क्या लगाते हैं, अस, ओके, करेजियस होता है ये ध्यान रखना है आपको। सो करेजियस की स्पेलिंग में देखिए, आप करेज को पूरा कॉपी कर देंगे और ओ एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, करेजियस, यानी कि बहादुर, साहसी। लायन इज अ करेजियस एनिमल, जो शेर है वो क्या है, बहुत ही बहादुर जानवर है। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। अगर इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू मे comment in the comment box and let me know all about it. Read the following lines from the story. अब ये कुछ लाइंस दे रखे हैं आपको स्टोरी से ही। Mario, brave and determined, took the strange invisible chair. You have already described the chair. अब देखिए यहाँ पे चेयर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना, चेयर के बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स बता रखे हैं जो कि चेयर के, आपको पता है चेयर इज अ नाउन, चेयर क्या है, नाउन है। और नाउन क्या होता है, एन फॉर नाउन, एन फॉर नेमिंग वर्ड्स, यानी आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उनका अगर नाम है तो आप उसे क्या बोलेंगे, ये नाउन है, एन फॉर नाउन, एन फॉर नेम। सो नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन्स। सो चेयर भी तो नेम है ना, ये क्या है, नोज, नोज इज ऑल्सो नेम ऑफ दिस बॉडी पार्ट। ये पेन है तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। ये हेयर है तो दिस इज ऑल्सो अ नाउन। ये फिंगर है, ये भी इसको हमने क्या नेम दिया है, फिंगर, सो दिस इज ऑल्सो अ नाउन। तो आप देखिए चेयर के बारे में जो नाउन है उसके बारे में कितना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो कौन सा वर्ड होता है जो नाउन्स के बारे में या प्रोनाउंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्रोनाउंस मीन्स, देखो प्रोनाउन की स्पेलिंग में क्या आ रहा है, प्रो नाउन, ये देखिए नाउन आ रहा है इसके स्पेलिंग में, तो यानी कि नेम के प्लेस पे, पी फॉर प्लेस, ऐसे याद रखिए। मैं आपको ऐसे सिंपल सा तरीका बताती हूँ बिकॉज मेनी चिल्ड्रन फॉरगेट दिस थिंग। पी जो है प्रोनाउन किससे बिगिन हो रहा है, पी से, तो पी से आप ऐसे याद रखिए प्लेस, और प्रो के स्पेलिंग में क्या आ रहा है, ओ, तो आप ओ का फुल फॉर्म याद रखिए ऑफ, मतलब ऐसे ये तरीका है याद, ये आड़ा से अच्छा बता रही हूँ मैं आपको, कुछ ट्रिक बता रही हूँ कि आपको याद रहे, क्योंकि ग्रामर है वो इजिली याद नहीं रहता। आप कितना कुछ याद रखेंगे, थोड़ा बहुत ट्रिक्स लगाइए। सो पी फॉर प्लेस कर लिया आपने, प्रोनाउन का पी प्लेस हो गया, ये ओ है उसको ऑफ कर दिया और बाकी नाउन को कॉपी कर दिया, प्लेस ऑफ नाउन। यानी वो वर्ड जो नाउन यानी कि नेम की जगह पे आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो इस तरीके से प्रोनाउन का मीनिंग जानना काफी इजी है। तो वो वर्ड जो कि किसी नाउन के बारे में, किसी प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन क्या होता है, वो वर्ड्स जो हम नेम की जगह पे यूज करते हैं, लाइक इंस्टेड ऑफ सीमा आई कैन से आई, ओके। इस पेन की जगह पे मैं इट बोल सकती हूँ इसके लिए, है ना, नेम की जगह पे ये सब बोल रही हूँ ना। ये स्मार्टफोन की जगह पे भी मैं इट बोल सकती हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको मैं, इट जो प्रोनाउन है जो कि हम नेम की जगह पे यूज करते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है या फिर एनिमल्स के लिए यूज होता है और इवन बेबीज के लिए भी यूज किया जाता है इट का। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। सो आप देखिए वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या बोलते हैं। सो प्रोनाउन का मीनिंग ये था, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव, है ना, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, है ना। वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपको, उसको दो की खबर होती है, किसकी, नाउन की और प्रोनाउन की, ओके। या आप बोल सकते हैं नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है। तो आपको जैसे याद रहे आप वैसे याद कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली बोलती हूँ इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, बहुत छोटा सा स्वीट सा, लेकिन आपको समझ भी आ जाएगा। You have already described the chair, now describe what kind of a person Mario is
इन द इमेज गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे मारियो का इमेज दे रखा है, यानी कि पिक्चर दे रखी है। तो आपने चेयर को तो अच्छे से डिस्क्राइब किया, स्ट्रेंज वर्ड यूज किया है, अजीब सी, इनविजिबल सी, जो कि दिखती नहीं थी, तो उसके लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज किए, मींस दो किए हैं एटलीस्ट। लेकिन मारियो के लिए क्या आपके पास यहाँ पे कोई एडजेक्टिव दिख रहा है? तो आप देखो मारियो कैसा था, ब्रेव था, ये उसकी विशेषता थी ना। तो मारियो जो नाउन है मारियो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है? ये ब्रेव। सो ये भी क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव है ना। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, यहाँ पे भी देखो डिटरमिन्ड, ये भी क्या हो गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। वो दृढ़ निश्चयी था, तो ये भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स है। सो आप देखो ब्रेव था वो, क्यूरियस था वो, आपको पता है बहुत क्यूरियस था, बहुत मतलब ही was eager to टेस्ट द चेयर एंड सी इट्स मैजिक। तो उसको बहुत उत्सुकता रहती थी नई चीजों को जानने के लिए। सो ब्रेव था वो, बहुत बहादुर था, हमें पता है ये चीज। नाउ शोज करेज बाय टॉकिंग ऑन द चैलेंज ऑफ द इनविजिबल चेयर। सॉरी, अब क्या बता रखा है, आई फॉरगॉट टू रीड इट आउट फॉर यू। यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, यू मे ऑल्सो यूज वर्ड्स ऑफ योर ओन। तो आप स्टोरी से भी ये सारे एडजेक्टिव्स निकाल सकते हैं, या खुद से भी जो आपने समझा वो आप यूज कर सकते हैं। तो ब्रेव आपको पता है यहां से मिल गया। आप डिटरमिन्ड भी ले सकते हैं। अब वो डिटरमिन्ड कैसा था? डिटरमिन्ड मीन्स डिसाइडेड, है ना। ही हैड डिसाइडेड फर्मली, बहुत ही स्ट्रांगली, दैट ही विल टेक द टेस्ट, है ना, चेयर टेस्ट। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। तो मारियो शोज करेज बाय टेकिंग ऑन द चैलेंज ऑफ द इनविजिबल चेयर। जो इनविजिबल चेयर का जो चैलेंज दिया था दादाजी ने, उसने बड़ी ही बहादुरी के साथ उसको एक्सेप्ट किया। आप चाहे तो करेज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे करेज दे रखा है, लेकिन में था वो। तो क्यूरियस मीन्स बहुत जानने को, जिज्ञासु जिसे बोलते हैं, बहुत जानने की इच्छा होना। सो मारियो इज ईगर टू टेस्ट द चेयर एंड सी इट्स मैजिक। मारियो बहुत ज्यादा बेताब था चेयर का टेस्ट लेने के लिए और उसमें क्या जादू था ये देखने के लिए। अब वो रेजिलियंट भी था। व्हाट इज रेजिलियंट? मींस फाइट बैक फ्रॉम डिफिकल्टीज। कोई भी मुश्किल आए आपके लाइफ में, कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, उससे आप लड़के और जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हो। सो दैट इज नोन एज रेजिलियंट। तो इसमें रेजिलियंट भी था ये। ही बाउंसेस बैक। अब आप देखो वो पीछे की तरफ गिरता है, आपको पता ना, फ्रॉम ईच फॉल एंड कंटिन्यूज हिज अटेम्प्ट्स। तो वो बार बार पीछे की तरफ गिरता है, चेयर पे बैठ नहीं पाता, देन टू ही ट्राइड मेनी टाइम्स, है ना। तो वो क्या है, रेजिलियंट है। उसके अंदर वो फाइट बैक करने की आदत है, चैलेंजेस से हार नहीं मानता वो। चैलेंजिंग स्पिरिट, और वो उसके अंदर चैलेंजिंग स्पिरिट थी। मींस वो ऐसा इंसान था कि ही एक्सेप्टेड हिज ग्रैंडपा, ग्रैंडपा नहीं ग्रैंडपास। अपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग क्या है हिंदी में बताती हूँ आपको। एक्चुअली अपोस्ट्रोफी एस शोज पोजेशन, दैट यू ओन समथिंग, यू हैव समथिंग। और अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। इसके 3 मीनिंग्स है, का, के, की, को। 4 बता दिया, सॉरी। सो इसके 4 मीनिंग है, का, के, तो ग्रैंड पा की शर्त बोलिए या आप का शर्त बोलिए, तो इट डिपेंड्स। सो माय फादर्स नेम इज मींस मेरे पापा का, मेरे पिता का, है ना। तो आप डिपेंड करता है, आप जो चाहो तो आप वो सोच सकते हो। सो अपोस्ट्रोफी एस का कितना मीनिंग है? अगर वो पोजेशन शो करे, ये बताए कि आपके पास कोई चीज है, ओके, या आप किसी चीज के मालिक है, ओके, तो आप क्या करेंगे, या किसी की कोई चीज है। ही एक्सेप्ट्स हिज ग्रैंडपास बेट, वो अपने ग्रैंडपा की शर्त को बिना हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाए एक्सेप्ट कर लेता है। तो कैसा है उसका स्पिरिट, वो कैसा इंसान है? उसमें जो है चैलेंजिंग स्पिरिट है, मतलब वो कोई उसको ललकारे तो वो उसको एक्सेप्ट करता है, डर के भागता नहीं है। The words that describe the quality of a person or a thing are called adjectives. अब देखो मैंने आपको जो बताया, आप वो याद करो या ये याद करो, आपको जो समझ है आप वो याद कर सकते हो, है ना। मैंने आपको ये वाला भी बता दिया, क्वालिटी वाला भी, और दूसरा जो मैंने आपको बोला था, ये इन्फॉर्मर होता है, उसको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। What is this? Match each word means adjectives in column A. Column A में क्या दे रखा है आपको? कुछ जस्ट वेट, इसको ऊपर कर दूं मैं, आप सोचोगे इसका कैप है। सो अब आप देखो यहाँ पे कॉलम ए में एडजेक्टिव्स है, मींस आप बोल सकते हो कि इन्फॉर्मर्स है, जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में, या फिर नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। विद अ सुटेबल वर्ड मींस, मैंने आपको बोला था, मींस नाउन। इन कॉलम बी, और कॉलम बी में क्या है, सारे के सारे नाउन्स है, नेमिंग वर्ड्स है। यू कैन मेक मोर देन वन कॉम्बिनेशन, वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। तो आप देखिए
आपको एडजेक्टिव्स भी दे रखा है कॉलम बी में, सारे के सारे नाउन्स भी है। अब आपको देखना है कि कौन सा किसके साथ मैच होगा। तो आप देखिए ब्रेव के साथ क्या मैच होगा, सोल्जर मैच होगा, बहादुर सिपाही या जवान। तो ये देखिए सेंटेंस आप इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। अब दोनों को मिला दिया, ब्रेव सोल्जर को, तो क्या बन गया, एक फ्रेज बन गया। फ्रेज क्या होता है, एन इनकम्प्लीट सेंटेंस विच हैज नो सब्जेक्ट इन इट, मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट मीन्स एक सेंटेंस में आप जिसके बारे में बात करते हैं, दैट इज द सब्जेक्ट। ठीक है, तो और जैसे आपकी टीचर बोलती है ना, शट अप, डोंट मेक नॉइज, सिट डाउन, शट अप, ये सब क्या है जो आप डेली सुनते हैं, है ना, ये सब होते हैं फ्रेजेस, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। इनमें तो जो सब्जेक्ट है उसका कुछ अता पता नहीं है, टीचर किसको बोल रही है वो नहीं पता। ओके, तो इसीलिए ये क्या है, फ्रेजेस है। तो आप दोनों को मिला दिए तो ये क्या बन गया, ब्रेव सोल्जर, जो कि एक फ्रेज हो गया, इसमें सब्जेक्ट का कुछ अता पता नहीं है। ओके, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा ढंग से। कॉलम डी सेंटेंसेस, अब आप इसमें क्या करेंगे, कोई सेंटेंस बना लीजिए, या फिर अगर दिया हुआ है तो आपको मैच करना है उससे। तो ब्रेव सोल्जर वाला सेंटेंस, द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड अहेड, ब्रेव सोल्जर्स जो थे, बहादुर सिपाही जो थे, वो मार्च करके आगे गए। क्लेवर जो एडजेक्टिव है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे यहाँ पे सोल्जर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड या उसकी विशेषता बताने वाला वर्ड है ब्रेव, यानी कि बहादुर। तो ये नाउन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है ब्रेव। अब प्लान कैसा हो सकता है, प्लान के कैसा प्लान, आप हाउ क्वेश्चन पे आप एक काम करो, नाउन्स को फाइंड करो। नाउन्स तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, अब आप उससे पूछो हाउ। तो हाउ सोल्जर, ब्रेव सोल्जर। ओके, हाउ प्लान, या मतलब आप ऐसे सिंप्लीफाई करके मैं बता रही हूँ, हाउ इज द प्लान, तो आप बोल सकते हो क्लेवर प्लान। हाउ इज द सोल्जर, ब्रेव। तो जो वर्ड हाउ का आंसर दे दे वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। हाउ पीनट्स, टेस्टी पीनट्स। हाउ रेन, हेवी रेन। हाउ इज इट रेनिंग, मीन्स आप ऐसे आप अपने मन से बनाओ जैसे, लेकिन हाउ यूज करना ही करना है। हाउ किससे पूछोगे, नाउन से। हाउ कोल्ड, स्लाइट कोल्ड, थोड़ी सी ठंड। हाउ फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप हाउ हाउ अगर नाउन से पूछ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एडजेक्टिव जो है हम किस नाउन के साथ यूज करेंगे। और इस तरीके से दोनों को साथ में लिख देना जो आपने बनाया, और उस पे एक सेंटेंस बना देना, लाइक क्लेवर प्लान, द क्लेवर प्लान हेल्प द पुलिस इन कैचिंग द थीफ। या टेक्स्ट बुक वाले भी कोई भी सेंटेंसेस इस लेसन से याद करके लिख सकते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टेस्टी पीनट्स, शी ऑलवेज वांट्स टू ईट टेस्टी पीनट्स। हेवी रेन, फ्लडिंग इन द सिटी इज कॉज्ड बाय हेवी रेन। तो जो शहर में बाढ़ आ रही है वो किसकी वजह से है, घोर बारिश की वजह से, घोर वर्षा की वजह से। स्लाइट कोल्ड यानी थोड़ी सी ठंड। ही फील अनकंफर्टेबल, ही फील्स होगा क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर वर्ब मींस आप वर्ब के साथ एस लगा दोगे या ईएस लगा दोगे, डिपेंड्स ऑन द वर्ब, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ही फील्स अनकंफर्टेबल ड्यू टू स्लाइट कोल्ड, थोड़ी सी ठंड की वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ट्रू फ्रेंड्स, अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स, यहाँ पे भी एक ही फ्रेंड की बात हो रही है तो हेल्प के साथ वर्ब जो है हेल्प उसके साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स इन द टाइम ऑफ नीड, एक सच्चा दोस्त जो है वो जरूरत के वक्त हमेशा आपकी मदद करता है। सो इस तरीके से आप एडजेक्टिव, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एडजेक्टिव्स और नाउन्स को मिला के सेंटेंसेस बना लेंगे। आप छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाइए आपके जैसे, लेकिन अच्छे सेंटेंसेस बनाइए जिसे पढ़ के कुछ सीख मिले, कुछ अच्छा फील हो। कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल एडजेक्टिव्स, नाउन पेयरिंग। अब आपको एडजेक्टिव और नाउन दोनों का पैर बनाना है, यानी पैर नहीं लेग्स की बात नहीं हो रही, यहाँ जोड़ी बनानी है उनकी, है ना। यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। अब आप देखिए यहाँ पे Once upon a time in a little village, so old book, fantastic adventures. Okay, यहाँ पे हमने आपको अरेंज करके दे दिया है, लेकिन बुक में ऐसा नहीं हो, ठीक है। आपको ये जो एडजेक्टिव्स है और जो नाउन्स है इनकी जो जोड़ी दी हुई है उनको सही जगह पे फिल करना है। तो मीनिंग पहले समझिए हर सेंटेंस का। Once upon a time in a little village, एक बार एक छोटे से गांव में अ और एन, आपको पता है एन कहाँ पे यूज करते हैं, एन हम यूज करते हैं वावल, जो नाउन्स वावल साउंड से स्टार्ट होते हैं। ओके, वावल साउंड से जो स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम क्या यूज करते हैं, उन वर्ड्स के पहले एन यूज करते हैं। अब वावल्स क्या होते हैं आपको तो पता है क्या होता है,
A E I O U। अब आप बोलोगे अगर मैं आपको पूछूं ही डैश, या मैं एक सिंपल सा देती हूँ, डैश वन आइड मैन। अब बताइए वन डैश के बाद क्या है, ओ है, वन का ओ। तो अब आप बोलेंगे मैम मैम ये तो यहाँ पे एन आएगा क्योंकि ओ जो है ववल साउंड है और ववल साउंड से ही स्टार्ट हो रहा है वन। नहीं, आपको साउंड पे ध्यान देना है, इसलिए मैंने बोला ववल साउंड, लेटर्स नहीं बोला। जो भी लेटर जिससे भी स्टार्ट हो रहा है वर्ड, वो लेटर का साउंड क्या है, वावल साउंड मीन्स क्या होता है, अ से लेके अह तक। आपको पता है अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अह, ये सब क्या है, ये सब है वावल साउंड्स। तो जो वर्ड्स इन साउंड से स्टार्ट होंगे उसके आगे आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो वन आइड जब मैंने बोला तो वन का साउंड, ओ का साउंड क्या था, व। आपने वन बोला ना, वन, तो व साउंड था वन का। ओ जो है उसका व साउंड था, इसलिए क्या आएगा, उसके आगे अ आएगा, ना कि एन। लेकिन अगर मैं बोलूं एप्पल, तो एप्पल में देखिए आप ए, एप्पल का बिगनिंग साउंड क्या है, ए, जो कि अ आ ई में ए आता है ना। तो जो भी अ आ ई वाले अह तक जो भी है उनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, उसी को बोलते हैं वावल साउंड्स। तो आप देखिए यहाँ पे बाकी सब के आगे अ और एन का मीनिंग क्या होता है, वन। सो अ हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक, तो एक हैप्पी बॉय था। अब आप देखो एक गांव की बात हुई है, उसके बाद नाम दे रखा आपको अभिषेक, यानी कि हैप्पी बॉय की ही बात होगी ना, हैप्पी बॉय की, ना कि ओल्ड बुक की बात होगी। ओल्ड बुक का नाम तो अभिषेक होगा नहीं। तो आपको सोचना है कि किस सेंटेंस में क्या फिट हो सकता है, अ ऑब्लिक एन, ओल्ड बुक इन द एटिक। अब देखो यहाँ पे हमने ओल्ड बुक क्यों डाला, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मीनिंग आपको पूरा देखते चलना है। सो मीनिंग क्या है कि एक हैप्पी सा बच्चा, खुश मिजाज बच्चा, लड़का जिसका नेम था अभिषेक, उसको क्या मिला, मिला फॉर्म मीन्स मिला, क्या मिला उसको, ओल्ड बुक ही मिला होगा। कहां पे, एटिक में। एटिक का मीनिंग तो आपको पता ही है, हमने किया था लेसन में। सो जस्ट मिनट, लेट मी चेंज द कलर। अब आप देखो यहाँ पे एन, ये कितना डर्टी हो गया, वेट। अब आप देखो यहाँ पे हम एन यूज करेंगे, ओल्ड बुक लगाएंगे, ये तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप समझ गए। लेकिन दूसरी चीज क्या ध्यान रखें आपको, कि यहाँ पे वी विल यूज दिस आर्टिकल, दैट इज एन। कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे यहाँ पे, एन, बिकॉज एन इज यूज्ड बिफोर द वावल साउंड्स। नाउ लेट्स गो अहेड। और आप ये ध्यान रखें कि आप कभी भी इन लेटर्स से स्टार्ट होने वाले के आगे सिर्फ एंड नहीं लगा देंगे। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रही है, आप बोलो वावल साउंड्स, लेटर्स, सिर्फ आवाज पे जाना है आपको। अ आ ई उ ए ओ औ अंग, ये सब आवाज है। मैं लेटर्स की बात, इन सब लेटर्स का ही आवाज है वो, जो मैं आपको ऑलरेडी पता है। ओके, अब आके डिटेल में जब मैं ग्रामर पे वीडियो बनाऊंगी तो आपको ये अच्छे से समझा दूंगी, अदरवाइज द वीडियो विल बी टू लेंथी। सो यहाँ पे क्या लिखा हमने, एन ओल्ड बुक इन द एटिक, ही रेड डैश अबाउट फेरी लैंड्स। अब बताओ फेरी लैंड्स के बारे में क्या होती है, आपको पता है, स्टोरीज होती है, यानी कि कहानियां होती है। तो आप देखो यहाँ पे क्या पढ़ोगे, कहानियां ना। सो यहाँ पे आएगा हमारा अमेजिंग स्टोरीज, दिस वन। ओके, और जो भी आप डैश में फिल करते जाओगे ना, उस पर एक छोटू सा डॉट लगा दे जाना बॉक्स में, कि आपको याद रहेगा कि ये सब तो आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है, जो बाकी बचे हुए हैं अब सिर्फ उन्हीं को यूज करना बाकी है। तो उससे आपके लिए इजी हो जाएगा, ज्यादा आंखें घुमाने नहीं पड़ेगी आंसर्स ढूंढने के लिए। नाउ ही रॉट अमेजिंग स्टोरीज अबाउट फेरी लैंड्स डैश एंड डैश। अब उनमें क्या पढ़ा होगा, उस बुक में क्या क्या होगा आपको पता है, क्या होगा, कलरफुल क्रिएचर्स होंगे, रंग बिरंगे जीव होंगे। सो कलरफुल क्रिएचर्स, और क्या होगा पुराने जमाने की कहानी में, ओल्ड कैसल्स होंगे। तो ये भी हमने यूज कर लिया, कैसल्स मींस किले। सॉरी, अभिषेक आईज गॉट बिग एज ही इमेजिन दीज। अभिषेक की आंखें जो है वो बड़ी हो गई जब उसने ये कल्पना की इस चीज की। दीज डैश, अब क्या, किस चीज की क्या कल्पना की होगी, आप सोचो। कल्पना तो आप उसी चीज की कर सकते हो जो रियल में नहीं होता, असलियत में नहीं होता। तो वो क्या हो सकता है, असलियत में जो नहीं होता वो मैजिकल होता है। सो मैजिकल एडवेंचर्स यहाँ पे हम डाल देंगे। एडवेंचर्स क्या होते हैं, साहसपूर्ण कार्य। ओके, साहसिक कार्य जैसे हम बोलते हैं। He told his friends about the stories, और उसने अपने दोस्तों को उन कहानियों के बारे में बताया। And they started to have their own dash when they played together। और उसके जो दोस्त है वो सभी क्या करने लगे, उन्होंने भी
अपनी कल्पना की दुनिया में पैर रख लिया, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया खुद का इमेजिनेशन जब वो साथ में खेलते थे। तो आप देखो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, फैंटास्टिक एडवेंचर्स। फैंटास्टिक ऑल्सो मीन्स द थिंग विच आर नॉट ट्रू, वो चीजें जो कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है। तो बच्चे, बाकी सब बच्चे भी कहां पे चले गए, जादुई दुनिया में, नकली दुनिया में, असली दुनिया में नहीं, सपनों की दुनिया में, कल्पना की दुनिया में। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज फैंटास्टिक। ओके, सो फैंटास्टिक एडवेंचर से आप फील कर दोगे, और एडवेंचर्स का मीनिंग तो आपको बता ही दिया है मैंने। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस फिल इन द ब्लैंक, जिसमें क्या था, एक नाउन और एडजेक्टिव, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड। हर जगह आप देखो सब नाउन है, नाउन है, नाउन है, नाउन है, नाउन, और इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स कौन से, एडजेक्टिव्स। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस, नाउ लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे क्या है, वर्क इन पेयर्स, यानी कि आपको यहाँ पे दो फ्रेंड्स मिलके जो है जोड़ी बनानी है और कुछ काम करना है। क्या करना है, आप टेंशन मत लो, यहाँ पे आपसे हैमरिंग करने का काम नहीं करवाएंगे। रीड द फॉलोइंग, आपको पढ़ाई ही करनी है। रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ फ्रेंड, आपको यहाँ पे क्वालिटीज दी है फ्रेंड्स की, यानी कि क्या हो गया, ये सब एडजेक्टिव्स हो गए, है ना। विशेषताएं बताते हैं, क्वालिटीज बताते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी क्वालिटीज दी हुई है। डिस्कस इन पेयर्स, अब आपको जोड़ी में डिस्कस करना है, दो फ्रेंड्स मिलकर डिस्कस करेंगे। चूज एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटीज, अब आपको सिर्फ 4 पॉजिटिव क्वालिटीज मींस अच्छी क्वालिटीज जो है वो आपको चूज करनी है, चुननी है। दैट यू वुड लाइक योर फ्रेंड टू हैव, जो आप चाहते हैं कि आपके दोस्त में भी हो। गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस, और आप आपने क्यों उन 4 पॉजिटिव क्वालिटीज को सिलेक्ट किया है वो भी आपको बताना है। यूज द हिंट्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक, तो कुछ हिंट्स दे रखे हैं, आपको उनको यूज करके बोलना है क्लास में। आई फील माई फ्रेंड शुड बी डैश, तो बिकॉज ऑल फ्रेंडशिप्स आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट, तो मुझे अब पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना है, तो जाके आपको मीनिंग समझ आएगा, तब आप इजिली इसको फिल कर पाएंगे। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मेरे दोस्त जो है वो डैश, क्योंकि सारी जो फ्रेंडशिप्स होती है वो किस पे बिल्ड होती है, किसके आधार पे बनी होती है, वो विश्वास यानी कि ट्रस्ट पे बनी होती है। तो आप विश्वास अगर होगा तो इसका मीनिंग क्या है, आपके फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, ऑनेस्ट, है ना। हॉनेस्टली बोलते हैं, यहाँ पे एच साइलेंट है, यानी कि ये एच साइलेंट है, तो आप इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे, लेकिन स्पेलिंग लिखते वक्त यू श्योरली राइट एच, ठीक है। तो यहाँ पे आप ईमानदार दोस्त रखेंगे, अगर सोचेंगे कि हमें ईमानदार दोस्त ही चाहिए, तो फिर तभी तो वो विश्वासघात नहीं करेंगे, विश्वास करेंगे, क्योंकि फ्रेंडशिप का रिश्ता जो है वो विश्वास पे ही कायम होता है, और इसलिए आपको ईमानदार दोस्त ही ढूंढने चाहिए। आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज बीइंग ट्रस्टवर्दी, और आपने यहाँ पे देखिए ट्रस्ट दे रखा है, तो अब आगे क्या बोल रहे हैं, ट्रस्ट से रिलेटेड ही सेंटेंस हो गया। सो ट्रस्टवर्दी मीन्स व्हाट, विश्वास करने योग्य, ओके, विश्वसनीय, जिसपे आप विश्वास कर सके। आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज बीइंग ट्रस्टवर्दी, तो मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त में क्या हो, मेरा दोस्त जो है उसमें ये क्वालिटी हो कि वो भरोसे के लायक हो, ओके, यकीन के लायक हो, तो यहाँ पे मैं उस पर भरोसा कर सकूं। तो देखो, आप ट्रस्ट से ही आप ट्रस्टवर्दी बना सकते हो। ये थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा, आपने ये वर्ड अगर नहीं सुना है कभी तो। द रीजन फॉर दिस इज दैट, अब रीजन क्या है, क्योंकि आपको रीजन बताना है ना कि आपने ये विशेषताएं क्यों चुनी है। द रीजन फॉर दिस इज दैट देन ओनली आई कैन टेल माई सीक्रेट्स टू हिम, और तभी तो मैं, अगर मेरे फ्रेंड्स ईमानदार होंगे, भरोसे के लायक होंगे, तभी तो मैं उनसे राज शेयर कर पाऊंगी, कोई राज जो है उनसे बता पाऊंगी या कर पाऊंगा। आई डैश बिलीव माई फ्रेंड शुड बी डैश, और मैं ये भी मानता हूं कि मेरा दोस्त जो है वो कैसा हो, काइंड हो, है ना, काइंड हो, रेस्पेक्टफुल हो, मीन्स दयावान हो, और रेस्पेक्ट करता हो मेरी। दिस इज इन ऑर्डर, और क्यों, जब भी आप रीजन बताते हो ना, कारण बताते हो, तो आप ये रीजन वाले वर्ड्स रीजन यूज कर सकते हो, या फिर इन ऑर्डर टू। सो दिस इज इन ऑर्डर टू, ये क्यों है, क्योंकि शो माई काइंडनेस ऑल्सो, मैं इसलिए चाहता हूं कि मेरा दोस्त जो है वो काइंड हो, दयालु हो, कि ताकि मैं भी उसके प्रति काइंड हो सकूं। अब जैसा
आप खुद को चाहते हो मीन्स आप जैसे वैसे ही सामने वाले को भी पसंद करोगे। सो वो भी यही बोला है कि मेरा दोस्त अगर काइंड हार्टेड हुआ तो मैं भी उसके साथ वैसे ही रहूंगा, और ये अच्छी आदत भी है। इफ माई फ्रेंड इज सैड, अगर मेरा दोस्त सैड है यानी कि उदास है, देन क्या करूंगा मैं? देन आई ट्राई टू मेक हिम हैप्पी। मेरा दोस्त जब भी उदास होगा तो मैं उसको खुश करने की कोशिश करूंगा। एंड हेल्प हिम टू फाइंड सपोर्ट, और मैं उसकी हेल्प करूंगा, मदद करूंगा कि उसे सपोर्ट मिले। सो इस तरीके से आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, सारा एक एक सेंटेंस पढ़ के और मीनिंग समझ के, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या सेंटेंस में फिल कर रहा है हमें कि एक ढंग का सेंटेंस बने। सो दिस वाज द एंड ऑफ इवन ग्रामर पार्ट। So bye-bye. Thanks for watching. But before leaving, I would like to tell you one thing. Kindly like our channel, subscribe it, and study well. Bye-bye. Take care.